हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। सॉरी गाइस, आज मैंने बोला था मैं लाइव आऊँगी, बट मेरा उधर भी काम होता है। तो मेरा ऑफिस में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। एंड हमारा वैसे मार्च एंडिंग में आने वाला है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। बट फिकर नॉट, आऊँगी, लाइव आऊँगी। इसलिए मैं टाइम नहीं देती। जब वक्त मिलता है घर जल्दी आ जाती हूँ और अपॉइंटमेंट नहीं होती रीडिंग की, तो लाइव आ जाती हूँ मैं। बट अभी भी बहुत देर हो गई है, अभी तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हैं। तो मुझे लगा कि पहले मैं वीडियो निकाल दूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। चलिए, क्या टॉपिक है? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है? हमने थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा था और वो क्या करने की कोशिश कर रही है, ये देख रहे थे। बट एक सवाल ये भी रहता है कि एक्चुअली इन दोनों में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा, फाइनल क्या रहेगा। और अगर मुझे लगेगा कि आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप फाइनल कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर भी रीडिंग निकालेंगे। तो अभी कॉल करते हैं हकेंजा माइकल को। एंड फर्स्ट थिंग गाइस, की जेंडर करेक्ट रीडिंग होती है, ऑल साइज के लिए रीडिंग होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। आप कभी भी रीडिंग को देख सकते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए करते हैं कॉल आर्केंजल माइकल को। डे आर्केंजल माइकल, डे आर्केंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। खेला जा रहा है आपके पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी शायद जस्टिस की मांग कर रही है आपके पर्सन से, या तो कोई लीगल इशू करेगी, ऐसा कुछ बोल रही है, या तो खुद के लिए जस्टिस की मांग कर रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ये जता रही है आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है और उसको अब न्याय चाहिए आपके पर्सन के साथ रिश्ते में। तो इस तरीके से आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके पर्सन को बेवकूफ़ किया जा रहा है। आर्गुमेंट बहुत हो रहे हैं क्योंकि ये हक जताने की कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से की जा रही है कि उसने आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है और वो हक की भागीदारी है। तो इस वजह से उन दोनों में आर्गुमेंट भी चल रहे हैं। और वैसे कुछ ज़्यादा खास तो मुझे नहीं लग रहा है, बट ये अपने लव को क्लेम कर रही थर्ड पार्टी कि उसने आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो उसको क्लेम कर रही है और उसके बदले में एक जस्टिस की मांग कर रही है। आर्गुमेंट तो बहुत हो रहे हैं उन दोनों के बीच में, बट कोशिश यही है थर्ड पार्टी की कि आपके पर्सन कैसे भी करके थर्ड पार्टी के लाइफ में चली जाए और आपके पर्सन शायद वहाँ से मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं। तो एक अकेलापन भी दिख रहा है, आर्गुमेंट भी मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं और काफ़ी हार्ड वर्क भी लग रही है। अगर ये उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये बात है कि बहुत चीज़ों का वास्ता दिया जा रहा है आपके पर्सन को, तो कंफ्यूज होते हैं आपके पर्सन, एक डिसीजन लेके फिर से बैकआउट हो जाते हैं क्योंकि किया जा रहा है आपके पर्सन की ओर से थर्ड पार्टी के बीच। तो होती है उन दोनों में कुछ लीगली या फिर डिवोर्स जैसी बातें होती है। बट वो होता है ना कि अगर आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर, एक सॉफ्ट एंगल है आपके पर्सन के मन में, तो वो बहुत आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बैक स्टेप ले लेते हैं आपके पर्सन और फिर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में चले जाते हैं। एंड देन इमोशनल गेम शुरू हो जाता है कि डेस्टाइन कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ बंधे हैं, ये रिश्ता ऐसा, वो रिश्ता ऐसा, एंड दैट ऑल ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कुछ हो रहा है। अब देखते हैं टू ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, हार्ट ब्रेक तो हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, हार्ट ब्रेक हुआ है। वजह है या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, या तो जिस आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो उस रिश्ते में तो कभी ना कभी ब्रेकआउट होना ही होना था, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में किसी की मैरिज या फिर किसी की फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ये हार्ट ब्रेक वाली बात चल रही। ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन था,
इस ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शन में थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी झेली भी है आपने। इसको एक बार और क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पैंट्स, चैरियट। आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन ने चुनाव आपका कर लिया है। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ चुके हैं और थर्ड पार्टी का दिल टूटा है इस वजह से। या तो पर्सन आ गए हैं, नहीं तो या तो आपके पर्सन ने शायद ये डिसीजन थर्ड पार्टी को सुना दिया है कि ये अपने मैरिज को फॉलो करते हैं अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में तो आपके पर्सन उस मैरिज से निकलने की बात कर रहे थर्ड पार्टी से। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई जस्टिस। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वही इमोशनल बेवकूफ़ बनाने की बात चल रही है आपके पर्सन को कि कोर्ट की अगर बात कर रहे हैं आपके पर्सन, अगर डिवोर्स की बात कर रहे हैं तो यही डेस्टिनी का वास्ता दिया जा रहा है, एक इमोशनल बॉन्डिंग का वास्ता दिया जा रहा है। ये चीज़ें तो चल रही गाइस। आपके पर्सन का ज़बरदस्त तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनली। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्स। पर्सन तो कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, पर्सन तो कम्प्लीटली डिटैच कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बस इमोशनली ही ज़्यादा बेवकूफ़ भी बना रही है और इमोशनली इनको अप्रोच भी कर रही है। अब बोला जा रहा है डिस्टेंट कनेक्शन, बट ये बहुत ही निगेटिव साइकिल एंड टॉक्सिक साइकिल चल रहा है आपके पर्सन का। कुछ बातें हिडन है, अभी भी कुछ बातें सामने आई नहीं है, बट शायद जस्टिस से आपके लिए, अगर ये जस्टिस का कार्ड में आपके जिसे जोड़ो तो अब तक जो हिडन बातें थी, जो सीक्रेटिव बातें थी, जिसकी वजह से आप चाहते थे कि किसी ये सच सामने आ जाए, ये चीज़ें सामने आ जाए, तो किसी का वो सच भी सामने आता हुआ दिख रहा है, ये जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सेकेंड थिंग, थर्ड पार्टी अपने आप को इमोशनली आपके पर्सन को ब्लैकमेलिंग करके अपने आप के लिए जस्टिस की बात कर रही है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लीगली डिवोर्स देने की बात करे तो यहाँ पे चीज़ें ये चल रही है कि आपके पर्सन को ये कमिटमेंट एंड दैट ऑल दैट काइंड ऑफ इश्यूज के आप इमोशनल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जब इमोशनल हो जाते हैं आपके, वो समझ लेती थर्ड पार्टी कि उसका काम काफ़ी हद तक हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसके बाद आपके पर्सन को क्या करती है ना कि इमोशनली वो अप्रोच करती है थर्ड पार्टी। बट ये बहुत ही टॉक्सिक साइकिल चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ। हाँ, 5 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल। वहाँ पे अगर ऑलरेडी इनका कमिटेड रिलेशनशिप है तो उस फैमिली में वैसे तो मुझे कोई खुशहाली नहीं दिख रही है। बहुत आर्गूमेंट हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, नाइटमेयर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। और मुझे लगता है आपके पर्सन सो नहीं पाते रात के वक्त, बहुत ही इनको गिल्ट होता है, ग्रीफ में जाते, रोते हैं अकेले में। आपके पर्सन लिटरली रोते हैं। इस तरीके से आर्गूमेंट होते हैं और आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी का जो कुछ भी सिनेरियो रहा होगा ना, वो अब भली बात ही परिचित है। थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन को इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है। यकीन मानो एक ऐसा सिनेरियो है कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन, इन्होंने शादी तक कर ली, आपके होते हुए भी उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली। और अब थर्ड पार्टी को पाने के लिए उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट लोगों से की, जितनी बड़ी बड़ी बातें की, अभी अपने मुंह के ऊपर गिर गए। अब उनको सब पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी हिडनली है, सीक्रेटिव है, फिशी है। थर्ड पार्टी की बहुत चीज़ें सामने नहीं आती, बहुत कुछ चीज़ें छुपाती हैं। थर्ड पार्टी ने दिल भी तोड़ा है, थर्ड पार्टी ने हर्ट ब्रेक किया आपके पर्सन का। और उसके बाद अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीज़ें करती है तो देखिए, उसको लगता है कि इसने आपके पर्सन को कन्विंस कर लिया, बट एक्चुअली ऐसा ही नहीं। तभी आपके पर्सन ये सब होने के बाद जब सोते हैं तो उनको काफ़ी गिल्ट होता है, ग्रजेस होता है। बट अब कुछ रिश्ता बन गया है तो उसको वो निभा रहे, आर्गूमेंट के साथ, एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ ये पर्सन उस रिश्ते को निभा रहे हैं। सेकेंड वाली थिंग मुझे लग रही कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ये चीज़ें करते हैं, उनके झगड़े होते हैं और उनमें थोड़ा भी ठीक नहीं होती। हालांकि थर्ड पार्टी की ओर से कांड तो बहुत किए गए, बट अब थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है। बट सॉर्ट करने के लिए भी जितना कुछ अच्छा होने की ज़रूरत है ना, उतनी भी अच्छा ही शायद थर्ड पार्टी में आपके पर्सन को नज़र नहीं आती। तो ऐसे में थर्ड पार्टी एक ही कर सकती कि कोई स्पेल बैक कर सकती है आपके पर्सन के ऊपर, उनके जैसे कि वशीकरण, कोई सम्मोहन, ऐसी चीज़ें। मून के एनर्जी आई है, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के साथ।
हाँ, क्लैरिफाई फुल। एंड यहाँ तो यही बात है कि आर्गुमेंट होने के बाद भी ये होता है, आपके पास उनका पछतावा बहुत होता है। फुल बातों तले बहुत ज़्यादा आपके पास उनको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ जी, बहुत ही सीक्रेटिव फिशी थर्ड पार्टी की बातें भी होती है और उसका बिहेवियर भी है। आपके पर्सन को बहुत इजीली बेवकूफ़ बना देती है थर्ड पार्टी, बहुत ही कम्युनिकेशन थ्रू ही। मैं बोलती हूँ ना, कम्युनिकेशन में इतनी शुगर घोल घोल के बातें करती, इतनी मासूम बन के बातें करती थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन उसके पूरे जाल में फंस जाते हैं। बट उसके इंटेंशंस बहुत ही, ये जितना मासूम दिखाते उससे कई गुना शातिर पर्सन है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी मुझे लगता नहीं आपके पर्सन अकेले में रहना, बहुत रोना, गिल्ट में आना, पछतावे में आना। तो आपके पर्सन अकेले रहकर ही थर्ड पार्टी के साथ भी होते हुए अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में, अपने आप को पीस में लाने की आपके पर्सन कोशिश करते हैं। मीन जितने टाइम पे थर्ड पार्टी से दूर रहेंगे उतना उनको पीस मिलता है। वेल, नाइट ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड फंस गए हैं आपके पास, जैसे कि थर्ड पार्टी के पूरे जाल में फंस गए हैं। थर्ड पार्टी आने तो नहीं दे रही, इसके ठीक नीचे टावर का कार्ड है। किसी किसी के तो लगता है मुझे कि आपके पास जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हो गया है। वहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद कुछ चीज़ें हुई, आपके पास के साथ खिलवाड़ तो हुआ है गाइस। ऐसे ही खेल रही थर्ड पार्टी आपके पास के साथ, इसी तरीके से कुछ साइकिल है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 लेडीज़ का साया दिखता है मुझे आपके पर्सन के ऊपर, कोई 3 लेडीज़ है, या तो थर्ड पार्टी और किसी 2 लेडीज़ को लेकर आपके पर्सन के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रही है, खिला रहे हैं आपके पर्सन को, खेल रहे हैं आपके पर्सन के साथ। फायर पर टेकर को बताइए मुझे। 9 आपका बॉटम द सेक्शन, ये जैसे कि आपके पर्सन के ना माइंड में चीज़ें फिट कर दी किसी ने कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनका फ्यूचर ब्राइट है। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में इस तरीके से फिट कर दी गई ना कि आपके पर्सन उस थॉट प्रोसेस से बाहर ही नहीं आते। इतनी यातनाएं होती, इतनी तकलीफ होती, बट अगर यही उन लोगों के लिए लगता है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, या फिर जो सिंगल हैं, तो उनकी फैमिली ने शायद आपके पर्सन के ऊपर ये चीज़ें ऐसे बिठा दी है कि आप हमारे साथ हैं तभी आप सेफ है, आपकी हर विश यहीं पे हो गई, अगर हमारे अगेंस्ट जाके आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपका कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें बिठा दी गई है आपके पर्सन के मन में। और अगर ये नहीं है तो आपके पास अपने बच्चों के फ्यूचर में बारे में सोचकर उस अकेलेपन को झेल रहे, उस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर रहे, उस धोखे को एक्सेप्ट कर रहे और अपने आप के लिए नाइट में इन्वोक कर रहे। बच्चों के बारे में सोचकर शायद कोई डिसीजन ले रहा है वहाँ पे रुकने का। यहाँ पे माइकल, यहाँ के रफ़ाइल प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास है ना थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। अब थर्ड पार्टी किसी के स्पाउस हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कलीग्स हो सकते हैं। क्या होगा मेरे दर्शकों के पास है ना थर्ड पार्टी के बीच आगे। ये रिश्ते को तो बैलेंस ही कर लेंगे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ।
एफर्ट लेंगे, सोच रहे आपके पर्सन कि मैं ही इस घर का करता धरता हूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे, सॉर्ट करते हुए दिख रहे, क्योंकि आपके पर्सन को ना कंफ्यूज बहुत किया जा रहा है। उनको सही ढंग से कोई सोचने नहीं दे रहा है, कोई डिसीजन उनको लेने नहीं दे रहा है कोई। हाइप्रिस्टेस से बाहर बहुत आ रही है। यस, ये अकेले ही उस फैमिली में, इस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ये आइसोलेशन मोड में ही रहेंगे। वह शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे, जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे, इसीलिए थर्ड पार्टी का हाथ लेकर तो जा रहे हैं। और फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा इनका। कोई है आपके पर्सन को बहुत कंफ्यूज कर रहा है, इनको सच्चाई देखने नहीं दे रहा है, इनके मेंटलिटी के साथ, इनकी व्यूज़ के साथ, इनके ओपिनियन के साथ बहुत खिलवाड़ हो रही है। सच तक जाते जाते रुक जाते हैं आपके पास, फैसले तक आते आते रुक जाते हैं। वजह ही यही है, या तो कोई एनर्जेटिकली आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है। देखिए जजमेंट का कार्ड है, ये तो डिवाइन ही बताएंगे। अगेन एम्परर का कार्ड है। ये अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन उस फैमिली के लीडर है, तो इसीलिए ये इस रिश्ते को एक अब आया है और हमें मिला है वो रिश्ता, डेस्टिनी ने दिया है, डिवाइन ने दिया है, इसीलिए निभाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन के फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है, एक बुज़ुर्ग पर्सन है जो एक लीडर के एनर्जी में, उनके फैसले सर्वतोपरि मान्य हो जाते हैं, तो हो सकता है उनके दबाव में आकर आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के साथ यूनियन कर ले, उन्हीं के साथ आगे बढ़े, ईश्वर भरोसे, भगवान भरोसे। एम्परर को बताइए, ये तो फैमिली की बात मानते हुए दिख रहे हैं। बॉटम द डेक, नाइट ऑफ कप, इसको और क्लैरिफाई करेंगे हम। एक विन की एनर्जी, नाइट की एनर्जी बताइए। बड़े प्यार से जी हाँ, नाइट ऑफ कप। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्रोच करती हुई दिख रही है और आपके पर्सन उस जाल में फिर से फंसते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपके साथ में मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, तो कुछ ना कुछ वास्ता थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दे ही दे रही। बहुत ज़्यादा इमोशनल फुल करने वाली थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आगे चलकर बड़े प्यार से मनाती है। आई डोंट नो ऐसी कौन सी स्किल कहाँ से सीखी है। टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, जाते हैं आपके पर्सन बट आइसोलेशन मोड में ही रहते, ये बार बार रहते, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं। बट अगर यहाँ पे हर्मिट एंड टेम्परेंस मैं बोलूँ, एक एनर्जी दिख रही है और वो भी सीक्रेटली एक हिडन प्लेस पे कोई अगर एनर्जी के साथ कुछ चीज़ें कर रहा है, हो सकता है चीज़ें थर्ड पार्टी की ओर से खेली जा रही है, क्योंकि सडनली आपके पर्सन की एनर्जी में जो 360 डिग्री का चेंज, बदलाव दिख रहे हो ना, तो वो तो उन्हीं बातों से हो सकता है। कुछ तो करती है थर्ड पार्टी। ये क्या दिखता है कि कोई रात के अंधेरे में अकेले में कोई क्रियाएं कर रहा है, एक एनर्जी को कॉल करके कोई क्रियाएं कर रहा है। और जो बैरियर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच खड़ी है जो है, तो वो बैरियर तोड़ने के लिए कोई एनर्जी को कॉल कर रहा है। वो बैरियर टूटने के बाद बड़े प्यार से आपके पर्सन के साथ, इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। अब ये तो काफ़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पर्सन दिखते हैं, काफ़ी मैच्योर्ड है, इगोइस्टिक भी है, बट इसको अपने लविंग कम्युनिकेशन से थर्ड पार्टी कन्विंस करती है और इस तरीके से आपके पर्सन ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। किंग ऑफ सोर्स, बॉटम दैट इज थ्री ऑफ पेंटिकल। क्या है ना गाइस कि किसी किसी के लिए ये आता है, किसी किसी के लिए ये आता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह लेते हैं, जी लेते हैं, और शायद लोगों को दिखाने के लिए भी दिखाते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे कनेक्शन में। असल में पर्सन हमेशा आइसोलेशन मोड में ही रहते, अकेले ही रहते। ये ऐसे पर्सन मुझे दिख रही कि एक अच्छे इनकी अच्छी खासी एज, एक मैच्योर्ड एज है, इनकी एक सेटल फैमिली है, इनका एक नेम फेम है, एक रुतबा है, और स्टेटस का आपके पर्सन को काफ़ी घमंड है। मीन्स इनके लिए स्टेटस काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे में इनके और थर्ड पार्टी के बीच अनबन खटपट बहुत होती है, रिश्ता टूटने तक बात चली जाती है,
डिवोर्स तक बात चली जाती है। बट थर्ड पार्टी क्या करती है कि फिर फैमिली के जो वीकनेस होते हैं ना, उनको एक ढाल के रूप में यूज़ करती है, जैसे कि बच्चे, जैसे कि पेरेंट, जैसे कि नाम, जैसे कि स्टेटस, ऐसी चीज़ें करती है। और कोई कोई ही ऐसे है पर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो इतना तो करती ही करती है, और उससे ऊपर ये भी करती है, कोई एनर्जी का सहारा लेके कोई तंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, ऐसी चीज़ें करती है और नित्य से करती है। वो भी रात के अंधेरे में, या तो कोई प्रैक्टिशनर को हायर किया है या तो ये खुद ये क्रियाएं करती है। तो क्या होता है ना कि आपके पर्सन चले जाते हैं, अब जो एनर्जेटिकली उन चीज़ों में फंसता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि वो इतना होने के बाद थर्ड पार्टी के साथ किया, बट उसका दिल अंदर से खुश नहीं होता, तो उसको वो हमेशा अपने आप को आइसोलेट करता है, वहाँ होने से भी न होना, होकर भी न होना, ये चीज़ें होती है। और कि कोई एनर्जेटिकली तो उन बातों से हॉन्ट नहीं है, बट इमोशनली या फिर ये सोशल मजबूरी बोल सकते हैं, इन चीज़ों के कारण थर्ड पार्टी के साथ रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो वहाँ भी सेम चीज़ आती है कि आपके पर्सन काफ़ी सारा वक्त थर्ड पार्टी के होते हुए भी अपने आप में ही निभाते हैं। ये पर्सन वहाँ पर होते हुए भी अपने काम के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल कोर्स और डिटैचमेंट वाली एनर्जी होती है, इनके एम्बिशंस इनके सर पर हावी हो जाते हैं। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन। और अगर आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल इनका वर्क फ्रंट है, तो हो सकता है शायद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी इतनी दी जाती है, ये पर्सन काम में इतना बिजी होते हैं कि इनको आपके लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में सिर्फ एक ड्यूटी की तहत ही हैंग है, मीन्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाने तक ही ये वहाँ पे हैंग है। और अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करते हैं, इनका वर्क फ्रंट एक ही जगह पे है, तो ये भी एक वजह है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैंग है, स्ट्रक है। मीन्स इसी वास्ते इनका मिलना होता है, बातें होती है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई फाइनेंस लगाया है, तो वो रिकवर होने तक शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैंग है, ये भी किसी के लिए एनर्जी मुझे आई है। इस थर्ड पार्टी ने पैसे लेके रखे हैं काफ़ी सारे, अब वो जब तक रिकवर नहीं होते तब तक इनको थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, और तब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फिर से इमोशनल बेवकूफ़ बनाने की भी बात करती है। अब ये किसके लिए आई है आई डोंट नो, बट ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आया है। देखिए यहाँ पे टू ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की बात है। वैसे तो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी डेयरिंग वाले हैं, काफ़ी अच्छे पर्सन, यहाँ पे पावरफुल पर्सन है, बट ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनको कंफ्यूज करने वाला पर्सन आपसे पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, और पता है उसको कि उसको अपनी पावर कैसे यूज़ करनी है। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिमाग वाला पर्सन लगता है। हाई प्रिस्टेस में आपके पर्सन की स्ट्रेंथ कोई हैंडल कर रहा है, ये भी बात है। हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 7 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्पर। देखिए गाइज, अब थर्ड पार्टी के लाइफ में भी ऑप्शन तो मुझे दिख ही रहे। आपके पर्सन के ऊपर कौन सी पट्टी पड़ी मुझे पता नहीं हो रहा था, पार्टी इसमें सक्सेसफुल हो गई है कि आपके पर्सन के आंखों के ऊपर उसने ऐसी पट्टी पड़ा दी है कि ये लटका है वहाँ पे, इसको समझ में भी आती है चीज़ें, बट बावजूद इसके वो वहाँ पे है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिज है तो यही ऑप्शन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ऐसे थोपा जाता है आपके पर्सन के ऊपर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो लीगली केस डाल देते हैं, और जितना खर्चा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए लगता है उससे कई गुना पैसा हम आपसे ऐड लेंगे। आजकल तो वही चीज़ें चल भी रही हैं। ऐसा कोई दिमाग में कोई ये शक या फितूर कोई लेके बैठा है। एंड अदर ऑप्शन मुझे ये लगता है कि एक नहीं कई जगहों से आपके पर्सन के मेंटलिटी के साथ तो खेला जा रहा है। ऑप्शन एक नहीं, बहुत सारे, एक इमोशनली कर लो,
फिर थोड़ा सा उनको डरा धमका लो, फिर एनर्जी से भी यूज़ कर लो, सीक्रेटिव एनर्जी भी यूज़ करो। इंटेटिवली आपको ये, हाँ, शायद आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, इसके बारे में आपको सब कुछ पता है इंटेटिवली। ये किस तरीके से आपके पर्सन को एक, मीन्स आपके पर्सन को वहाँ पे एक राजा बनाकर रखते कि यू आर द किंग ऑफ दिस हाउस, बट एक्चुअली में एक बंदर जैसे नचाते हैं। और आपके पर्सन को इस भ्रम में रखा है कि इनके अलावा उनका कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ आप देख पा रहे कि अरे राजा वैजा नहीं, इसको बंदर जैसे कोई नचा रहा है। बोलने की कोशिश आपने करी होगी तो आपको सीधा ब्लॉक कर दिया होगा, बात अच्छी लगी नहीं होगी क्योंकि सच्ची थी बट कड़वी थी। हरमेट को क्लैरिफाई कीजिए, हरमेट बहुत आ रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में। टू ऑफ सोर्स, हाँ जी, कंफ्यूज है क्योंकि ये स्टक है, सीधी क्लियर कट एनर्जी आई। ये हैंग है, वो स्टक है, ट्रैप में फंसे है और कंफ्यूज है। टू ऑफ सोर्स भी बहुत आ रहा है, क्रॉस रोड पे खड़े कि निकले कैसे, इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। साइंस तो सारे आ गए गाइस। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एनर्जी पे तो उतना ध्यान भी नहीं रहता। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला, इनका फाइनल आउटकम क्या रहेगा रिश्ते का। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, अगेन हाई प्रीस्टेस। जहाँ पे एनर्जी हेवी हो जाती है ना आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ, एक सीक्रेटिव एनर्जी आ ही जाती है। कभी भी नोट करो, एक सीक्रेटिव एनर्जी आती है और उसके बाद ये विश फुलफिलमेंट वाले कार्ड आते हैं। जैसे ही लगता है थर्ड पार्टी को अरे ये मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो वो सीधा क्या करती है ना, सीधा एनर्जी से खेल लेती है। एट ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स इन द रिवर्स, बॉटम में डेक आया है सेवन ऑफ सोर्स। देखिए ये कोशिश तो बहुत करती है थर्ड पार्टी, अब तक उसने वही चीज़ें करी है। आपके पर्सन दिल तो टूटा है, ट्रैप्ड है उस रिश्ते में। पर्सन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जिससे थर्ड पार्टी को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कर देती है। या तो मैनिपुलेट करना या तो एनर्जी से इनको बांध के रखना। बांध के ही रखा है, ऐसा लगता है एनर्जी से बांध के रखा है। निकलने की कोशिश करते, किसी किसी के पर्सन वहाँ से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये एस ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, ये स्टार्ट करना चाहते नहीं है बट इनका स्टार्ट नहीं हो पाता। सेवन ऑफ सोर्ड्स, इस रिलेशनशिप का वो आप बोलते हैं ना ब्लॉक लेटर, धोखा, फ्रॉड एंड चीटिंग, बस यही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हरमेट, हाँ जी, दिल तो टूटा है गाइस, इस यूनियन में कुछ भी नहीं रखा है। मिलते हैं बट वो हमेशा वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी लगती है, या आइसोलेशन मोड में जाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर। अरे बाप रे, इस ट्रैक ये बहुत ही ट्रैप्ड है। देखिए इतने पावरफुल पर्सन है बट ये ट्रैप्ड है। अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए, अपने स्टेटस को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन उस कैद में है, क्योंकि वहाँ से निकलेंगे तो शायद इनका सब कुछ जाएगा। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप आया था, टेन ऑफ वैंड्स, वही पूरा बर्डन उठा रहे। एस ऑफ सोर्स नहीं, उल्टा ही बहुत आ रहा है आजकल। ये माफ़ी मांग के स्टार्ट करती है, जैसे आपके पर्सन उस माफ़ी को भूलते हैं ना,
मीन्स बहक जाते हैं, तो वही बर्डन तो उठाते हैं। बहुत ही हेवी एनर्जी का हो इसके। और आप पेंटिकल बताइए, आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा झगड़े। अभी थर्ड पार्टी के साथ कौन से भी रिश्ते में है, बट उस रिश्ते में कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है मुझे। बट ये ट्रैप्ड है, वो निकल नहीं पा रही। ये कोशिश करते हैं बट वो निकल नहीं पा रही थी कि हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, वही ब्लैक मैजिक 2 आपका आपके पर्सन को एनर्जेटिकली उस सिस्टम में बांध के रखा है। ये कोई प्यार रख का चक्कर नहीं है। और ये बहुत बहुत गहरे स्पेल आपके पर्सन के ऊपर आगे भी होने वाले हैं। दैट्स वाई पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाते, और उस कैद में अपने आप को उन्होंने ऐसे बांध के रखा है। और उस अब इस कैद में क्या दिख रहा है मुझे पता है। ये इस कैद में इस तरीके से बंधे हैं, देखिए इनके हाथ पाँव बांधे, ये इसके बंधे हैं। और ये जितनी क्रोज दिख रही है सारे टॉक्सिक एंड कार्मिक लोग हैं। इन सब रिश्तों में आपके पर्सन जैसे बंध गए हैं, निकल नहीं पा रहे, आंखों के ऊपर पट्टी कर दी है। और ये इस ट्रैप में होकर इनके दिल के साथ भी खेला जा रहा है। इस तरीके से इनका दिल बार बार छलनी किया जा रहा है। और आपके पर्सन इस हालत में सबका बोझा उठा के चल रहे। ये एनर्जी मुझे लग रही है इनकी। अब ये स्टार्ट भी करते तो वो होती नहीं है। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जाने तो नहीं देगी, पकड़ के बैठी। हालांकि आपके पर्सन झगड़ा आर्ग्यूमेंट वहाँ पे बहुत चलते हैं, बट इतना होने के बाद भी थर्ड पार्टी ने देखो कैसे पकड़ के रखा है। ये लेट गो नहीं करने देगी। अब आपके पर्सन अच्छे से बात मानते तो ठीक है, बट थर्ड पार्टी अपने ओर से कोशिश डेफिनेटली करते हैं। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई बाय हाई प्रिस्टेस इन द रिवर्स। जब हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स होती है तो जितनी अच्छी एनर्जी उतनी ही ब्लैक एनर्जी से, विच एनर्जी से कनेक्टेड हो जाती है। और ये क्यों होता है, ताकि आपके पर्सन वहाँ उस रिश्ते में रहे। अब जी 2 ऑफ कप अगर ये अपवर्ड आता है तो वो बहुत अच्छा मीनिंग है, बट वही रिवर्स आता है तो वो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन हो जाता है। 9 ऑफ कप क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया यहाँ पे फुल एंड द लवर। यस, बेवकूफ़ बनाया जाएगा आपके पर्सन को। फुल इन द रिवर्स था, इसी तरीके से आपके पर्सन को बेवकूफ़ किया जाएगा। 7 ऑफ वैंड्स आया है, और ऐसे विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी कर लेती है। 8 ऑफ कप फिर क्यों आया है? अच्छा, तो फिर स्टॉक करते हैं आपके पर्सन फिर से, और कुछ रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे आपके पर्सन। अब किसी किसी के पर्सन को सारी चीज़ें पता है कि इनके साथ ही होता है, तो आपके पर्सन क्या करते हैं, शायद वहाँ पे बेवकूफ़ हो, मैं तो जो आप बोल रहे हो वो कर रहा हूँ, ये कोई सॉन्ग लेगा शायद, ऐसा उसको दिखाएगा। बट अंदर ही अंदर कोई रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है उस रिश्ते से निकलते हुए, या तो कोई सर्च कर रहा है। वहाँ से निकल तो रहे हैं आपके पर्सन बहुत देर बाद। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे स्टार। अब यह आप फीलिंग दे रहे हैं शायद ये वहाँ से निकल जाए। नहीं तो आया नहीं था। डेथ, 4 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। अगर ये हीलिंग आप दे रहे हैं ना, तो देखिए वहाँ तो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस तो होने वाला है, सेपरेशन मोड दिख रहा है, और आपके पर्सन वहाँ से निकलकर अपने लिए बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सराउंडिंग ये बाउंड्रीज लगाने की कोशिश अगर करेगी, इसमें अगर सक्सेसफुल हो जाती तो ये एनर्जी थोड़ी रिवर्स होती, क्योंकि यहाँ पे सो सोर्स रिवर्स आया था। ये कोशिश अगर करेंगे, बट थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव स्ट्रांग है। अगर उसने आपके पर्सन को इस तरीके से पहले से ही जकड़ के रखा है, इनके सराउंडिंग इतने बाउंड्रीज लगा के रख दे, तो ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। बट अगर इस एनर्जी में आपके पर्सन आते, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आपके पर्सन आते हैं, तो हो सकता है ये जो बॉन्ड, ये जो चीज़ें आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ने बोई थी, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे। और अगर यहाँ से आप आपके पर्सन को कोई हीलिंग दे रही कि ये उस रिश्ते से चले जाएं, आपके टूवर्ड्स आ जाएं, तो ये होता हुआ दिख रहा है। बट अगर स्टार ये यहाँ पे रिवर्स का था, मीन्स अगर आपके पर्सन ये होप लेके, दोनों रीडिंग के मीनिंग आ रहे, मैं दोनों बता रही हूँ, जो कलेक्टिव मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिनके लिए मैसेज आ रहे, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ उतनी लेनी है आपको, जो आपके लिए नहीं वो प्लीज़ आपको छोड़ देनी है। अब क्या आ रहा है ना कि एस ऑफ सोर्स रिवर्स है, एंड ये स्टार भी रिवर्स आया था।
मीन्स अगर आपके पर्सन वहाँ से निकलने की कोशिश भी करते हैं एक उम्मीद के साथ, तो वो होपलेस होती है। क्यों? बिकॉज थर्ड पार्टी काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने बहुत एफर्ट थर्ड पार्टी भी यूज़ करने वाली है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने आप से लेना देना है। वो बहुत सेल्फिश है और सेल्फ के ऊपर ही फोकस करने वाली पर्सन ही उल्टा आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा देगी कि जिसका नतीजा ये रहेगा कि आपके पर्सन उसी कनेक्शन में, इसी एनर्जी में रहेंगे, एक स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे। हेल्थ इश्यू दिख रहे हैं मुझे, ये है। और अगर ये आपकी हीलिंग अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होती है, तो जिस आपके पर्सन को ये इतनी तो हिम्मत मिलेगी, इतना तो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में आएगा कि इनको अब सेल्फ के लिए कुछ एक्शन लेने हैं। क्यों मैंने दोनों एनर्जी मैंने इसीलिए बोली, अगर आपके पर्सन फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल दोनों 7 से उनकी एनर्जी आई है। तो वैसे 7 ऑफ पैंट्स भी यहाँ पे आई थी। 777 नंबर अपने आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। तो ये चीज़ें है गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते में धोखाधड़ी हो रही है। दैट्स वाई मैंने वो भी एनर्जी कैलकुलेट करके बता दी। अगर आपके पर्सन स्टार्ट भी करते हैं बट वो स्टार्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। तो ये बहुत प्लानिंग के साथ आपके पर्सन के साथ चीज़ें होती है। अब मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए निकाल लेती हूँ। मैं आपके और आपके पर्सन के ऊपर यू वर्सेस देम एक अलग ही टॉपिक निकालूंगी। उसमें शायद मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगी आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ आगे क्या करेंगे। ये एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अच्छा जी, इट्स अप टू यू, नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। लुक फॉर अ साइन, बॉटम ऑफ द डेक, यस। अब आज मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं इनको भी कार्ड से क्लैरिफाई करने वाली हूँ हर मैसेज को। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये आपके लिए राइट टाइम फ़िलहाल तो नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है आपको। बस आपको इस एनर्जी में आना है कि फॉरगिव करना है, पास्ट की बात है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस यूनिवर्स के ओर पे और यूनिवर्स आपको काफ़ी साइन दिखा रही है और आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव रहो, अपनी उम्मीद मत हारो। और आपको थोड़ी चैरिटी करने के लिए भी बोला है। अब मैंने इनको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अपॉर्चुनिटी किस बात के लिए अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं एंजल, मेरे दर्शकों को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हाँ जी, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है और आपका रिश्ता आगे जाने वाला है सक्सेसफुली। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का। ये थोड़ा डिवाइन डेस्टिनी का एक कुछ साइकिल बाकी है, कुछ कर्मा अगेन जजमेंट टाइम दिया है। कुछ साइकिल आपके, कुछ कर्मा, कुछ साइकिल, कुछ कार्मिक साइकिल आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ अभी भी बाकी है। उस वो जैसे ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ये केस डिवाइन के दरबार में चल रहा है, तो डिवाइन बोल रहे कि थोड़ा वेट आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर्मा आपके पर्सन का अभी भी थर्ड पार्टी से बाकी है। बट आपके साथ एक इनका एक डेस्टाइन कनेक्शन है। योगी समय पे, योगी टाइम में, राइट टाइम में आपके पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। खुद डिवाइन आपको इस बात की तसल्ली दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग क्यों है, परफेक्ट टाइमिंग को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, सिचुएशन प्रॉपर तरीके से अभी भी बैलेंस नहीं हो रही है, तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। हाँ, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव सोच के साथ। बट इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है आपको। आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन आपको ऐसा मिल सकता है कि अभी आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगने वाला है। फॉरगिव को वैसे क्लियरिफाई करें कि आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। आपने आपके पर्सन को बहुत ही प्यार किया है, जो अनकंडीशनल प्यार किया है, बट बदले में आपके पर्सन ने कभी आपके लिए क्लैरिटी नहीं दी। हमेशा आपको घोस्ट किया, आपको आइसोलेट किया और विदाउट क्लैरिटी दिए बगैर आपके पर्सन ने ऐसे डिसीजन लिए जिसका भुगतान आप अभी भी कर रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें करनी कि उनको माफ़ करना है, ताकि ये जो दिक्कतें आती हैं ना, ये डिले होता है, तो वो डिले कम हो सके, क्योंकि माफ़ी में काफ़ी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। इट्स अप टू यू। देखिए, आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करने वाले हैं, आपको इनसे कमिटमेंट भी आने वाली, एक स्टार्ट भी आने वाली। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं।
वैसे आपके लाइफ में एक नया भी कनेक्शन आ रहा है। अगर ये कोई सिंगल देख रहा है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। भाई आपके ऊपर है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है या फिर आपके पर्सन का वेट करना है। लुक फॉर अ साइन, जी हाँ, यहाँ पे काम आपके ऊपर हो रहा है, बट फिर एक कार्ड और लूँगी। लुक फॉर अ साइन को क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके रिलेशन टावर, एक ब्रेकअप आपके ऊपर चल रहा है। ब्रेकअप हो गया है, सिचुएशन स्टक है, हार्ड है, सेपरेशन मोड चल रहा है, आइसोलेशन मोड चल रहा है। और इसके ऊपर जी यहाँ पे अगर आप लुक फॉर साइन के लिए बोले कि यहाँ पे भी एक टावर जैसी बिजली की एनर्जी आ रही है, तो इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस डेफिनेटली मिल रहा है, बट आप गाइस शायद फॉलो नहीं कर रहे। आप कौन सा गाइडेंस, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है किसके रिगार्डिंग? जी हाँ, आपको कॉन्फिडेंस रहने के लिए, आपको अपने एनर्जी में लाने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अभी आपकी रिलेशनशिप में सिचुएशन, ये दौर चल रहा है, एक सेपरेशन मोड चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं तो ट्रैप्ड है, आप दोनों का सेपरेशन है, बहुत बड़ा ब्रेकअप आप दोनों ने हुआ है। अब उसके लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये पर्सन वापस दोबारा आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली बनते हुए दिख रही है, बट ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको साइन दिखाए जा रहे, ड्रीम दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस आ रहा है। हर में अगेन ना कार्ड ऑफ गाइडेंस ऑल्सो, आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि इन बातों की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। अब ये आपके ऊपर है। और अगर किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कोई लंबे समय से वेट कर रहा है इस रिश्ते में कमिटमेंट के लिए, बट आ ही नहीं रहा है, एंड आपको 99% गारंटी कि इस रिश्ते में आपके साथ कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ एक रिश्ता रह सकता है आपके पास आके कंफर्ट जोन के हिसाब से। ऐसे में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लव रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मीन्स सिंगल वालों के लिए बोल रही हूँ मैं। रिमेन पॉजिटिव। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं भाई। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। रिमेन पॉजिटिव को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर विक्ट्री आने वाली है। इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन भी आएगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, और आपका रिश्ता एक जो अभी किसी कार्मिक या टॉक्सिक साइकिल में चला गया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो सोलमेट कनेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आपका पास से ही या तो कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, एक नई शुरुआत भी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो, और आपने अपनी उम्मीद हार दी है, तो नहीं, आपको उम्मीद नहीं हारी। खास कर कोई सिंगल एक रिश्ता ढूंढ रहा है अपने आप के लिए, तो यस, आपका कोई सोलमेट या फिर आपका कोई कॉलेज फ्रेंड या फिर आपका पास लवर आपसे मिलता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ आपका रिश्ता आगे सक्सेसफुली आगे जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगले 6 दिन, 6 वीक या फिर 6 महीने में आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो और आपका रिश्ता आगे जाए। आपको वैसे आप सर्च आप डेफिनेटली करें, या तो आप अपने पर्सन को सर्च करें या तो कोई नए रिश्ते को। रिश्ता तो आता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव रहना है आपको, अपनी उम्मीद नहीं हारनी है। हेल्पफुल पीपल क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे कुछ आपके कर्मा है, कुछ भी है, तो क्या करना है आपको, एक थोड़ी बहुत चैरिटी करनी है। एंड सेकेंड थिंग, मुझे लगता है यहाँ पे ना किसी को वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी आई है, कोई जॉब करियर के लिए अगर कोई देख रहा है ना। ये पूरे कार्ड नहीं लिए थे शायद, मैंने उनको अच्छे से लेती हूँ। हेल्पफुल पीपल क्लेरिफाई, वो भी मैसेज होंगे। कोई अगर जॉब के लिए ढूंढ रहा है ना, वर्ल्ड वाइड कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आपको वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चैरिटी देना पड़ेगा। जैसे एनजीओ में कितने अनाथालय में आपको चैरिटी दे दो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर कोई वर्क अपॉर्चुनिटी या फिर कोई रिश्ता ढूंढ रहा है, तो उसमें ब्लॉकेजेस ही हैं। सेकंड, मैंने अच्छे से फिर से शफल किए थे, मैंने आधे कार्ड शफल किए थे, बट मैंने दोनों के लिए मैसेज दे दिया। देखिए, हेल्पफुल पीपल पर्सन आपके लाइफ में चले गए हैं, और ये वापस दोबारा जल्दी आ नहीं रही। ये इमोशनली वॉकआउट इन्होंने कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए और आपका रिश्ता फिर से उस तरीके से ब्यूटीफुल हो जाए, तो आपको थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए गाइडेंस। यस, और क्या है, 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। यस, ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आ रहे हैं, और अबेंडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। कोई करियर के लिए ढूंढ रहा है, ओवरसीज के लिए किसी को कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, या तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपकी वर्ल्ड वाइड। अगर किसी का एक कोई प्रोजेक्ट डील कुछ तो अटका है,
वो चीज़ें हो नहीं रही है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि चैरिटी कीजिए, हो सकता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि अब गाइडेंस भी मैंने देख ली, अभी तो हो गया सब कुछ। तो ओके गाइस, ये हो गई हमारे आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। हम लोग लाइव में आएंगे ना गाइस, तो मैं क्या सोच रही कि मैं पहले आपको एनर्जी निकाल के दूंगी कि पर्सन की क्या एनर्जी, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। क्योंकि एनर्जी एक बार चली जाए, जो लोग लाइव में आते हैं उनकी एनर्जी चली जाए तो वो परफेक्ट भी गाइडेंस हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी, आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बोलना। यस, लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे हमारे, बट मैं सोच रही थी कि 15-20 मिनट का मैं थोड़ा एक एनर्जी भी आपको फटाफट दे दिया करूँ, ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगी। तो ओके गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।